हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायालय में आए वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं यहां पर आई हुई वैकेंसी की। तो ये वैकेंसी आया हुआ है जिला एवं सत्र न्यायालय आपका कोरिया में आए हुए हैं और इसमें बताया गया है कि कब तक आपका जो एप्लीकेशन यहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो वो है आपका 17 अक्टूबर 2022 तक आपका एप्लीकेशन यहां पर पहुंच जाना चाहिए और जो माध्यम है वो है आपका स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही जाना चाहिए। इसका मतलब ना तो कोरियर, ना ईमेल, ना कोई पीडीएफ सेंड, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक में ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट है। तो इसमें 3 टाइप के पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं इसके, इसका मतलब आप कैसे, आपके पास इसका क्वालिफिकेशन है या नहीं है, इसे पता करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहां पर क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपका 45% लाना जरूरी है और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 40% यहां पर मार्क्स कंपलसरी है। साथ ही साथ हिंदी जो शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन जो परीक्षा होता है वो भी आपको पास किया होना भी जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है, साथ साथ मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, दोनों स्टेट का आपको इसमें चल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति भी अच्छी होनी चाहिए, 5000 जो की डिप्रेशन है प्रति आवर का वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डीसीए किया होना भी कंपलसरी इसमें रखा गया है। इसका मतलब ग्रेजुएशन, हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट और डीसीए, ये 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा लेवल 7 का। इसका मतलब 28,700 टू 91,300 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो स्टेनोटाइपिस्ट का, जिसके लिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स दे दिया गया लेवल 4। इसका मतलब 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में 45% आपका कंपलसरी है और जो आरक्षित वर्ग के लिए 40%। और इसके साथ साथ हिंदी या शीघ्र लेखन, इसमें आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है और डीसीए पास होना इसके लिए कंपलसरी है। अब बात करते हैं तीसरा पोस्ट और वो है आपका सहायक ग्रेड 3। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो इसमें है आपका कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और तीसरी बात कि आपको डीसीए किया होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, सहायक ग्रेड 3 में हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ डीसीए और ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपका टेस्ट जरूर लिया जाएगा और वो टेस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट, मतलब आपके जो एप्लीकेशन विद सर्टिफिकेट आपका पहुंचेगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पर एक इस कौशल परीक्षा, इसका मतलब स्किल टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग का ही स्पीड होगा, टाइपिंग का ही आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग स्पीड का, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद ये सारी सैलरी तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और भी सुविधाएं देते हैं अपने कर्मचारी को, वो सारी सुविधाएं भी मिलेगी। जैसे कि पुरानी पेंशन योजना जो कि छत्तीसगढ़ में लागू है, तो आपका एक वर्तमान तो सिक्योर होगा ही इस सैलरी से, साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता चला जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, इसे मिस मत कीजिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।